स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड आपको पता ही होगा कि ये टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन अवर डे टू डे स्पीकिंग। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं जब भी हम कोई नया सा टेंस उठाते हैं, द सब सेक्शन ऑफ टेंस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके बुनियाद पे हम उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका भी एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास हैज या हैज या हैव होना चाहिए, यानी कि हैव या सॉरी। उसके बाद आपके पास पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल समझ आ रहा है कौन सा है? यानी कि पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, समझ पाई वहाँ? यस सर। सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को दूसरा नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पॉसिबल। प्लस आपको अगर लगे तो आप ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। कभी कभी आप ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते करते हैं, लेकिन कि होना चाहिए। ठीक, तो क्या क्या होना चाहिए आपके इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल दैट मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक, इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात कर सकते हो। ठीक, यस सर। ये टाइम होगा समझ। यस सर। अब याद रखना है कि ये जो हैज है ना, हैज, ये लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव जो है ये लगेगा हमारी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, ये तो शुरू याद था। ठीक है, यस सर। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है असल में? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको कोई रॉकेट साइंस ये नहीं है, बल्कि आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्चुअली क्या होता है कि आपने कोई पास्ट में कोई एक्शन करी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप मानो पास्ट, ठीक, और यहाँ पर है प्रेजेंट, ठीक, और यहाँ पर है फ्यूचर। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट में आपने कोई एक्शन करी है और ये पास्ट में ही खत्म हो गया है। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जब आपने एक्शन खत्म करी, लेकिन इस एक्शन का असर प्रेजेंट पे भी होता है। क्या होता है? असर। इसी एक्शन का असर प्रेजेंट सिचुएशन पे होती है, तो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जब आपने कोई एक्शन करी होगी और उस एक्शन का आपके प्रेजेंट पे भी कोई असर हो जाए, हाँ, या कोई असर पड़ जाए, तो आप कह सकते हो कि वो वाला टेंस कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपने कंप्लीटेड एक्शंस जो होंगे इमीडिएट पास्ट के, हाँ, इमीडिएट पास्ट के कंप्लीट एक्शंस जो होंगे जिनका असर आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा है, तो वो कहीं हम उस वाली टेंस को कहते हैं कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। यस सर। और इसके डिफरेंट यूजेजेस है। चलिए आज इन्हीं पे थोड़ा बहुत बात करते हैं। देखिए, जिसने टेंसेस सीखा ना उसने बहुत कुछ सीखा। मैं मानता हूँ कि टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे कंपोनेंट में, वर्ब के बाद। ठीक, वर्ब के बाद आपको टेंसेस ही एक मतलब ऐसा कंपोनेंट है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, हम्म। मैंने आपके साथ कुछ चीजें अभी तक ये शेयर करी है, अब आपको मैं यूजेजेस की तरफ लेता हूँ। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हो क्या रहा। मैं लिखता हूँ द एयरक्राफ्ट, फिर लिखूंगा मैं देश देश देश, मैं सोचूं नॉलेज लाइक नॉलेज हो, लैंडेड, द एयरक्राफ्ट लैंडेड। हैज। ठीक, ये किसने बोला? आपने पहले ही बोला। सो दैट मीन्स आपको समझ आ गया। जो एयरक्राफ्ट है ना, इट इज सिंगुलर, तो इसके साथ हैज आएगा। ठीक, द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ? दो चीजें हुई। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बात करी कि नहीं करी, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या हमने ये बात इसी टेंस में करी कि नहीं, ये जानना है ना। तो देखो, यस। एयरक्राफ्ट एक है कि बहुत है? एक। इट इज सिंगुलर। ठीक, अब एयरक्राफ्ट हमारा क्या है? इज इट ए सब्जेक्ट और इट इज एन ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। ठीक, एयरक्राफ्ट इज अवर सब्जेक्ट। उसके बाद हैज है, क्या है? हैज। हैज मैंने क्यों यहाँ पर इस्तेमाल करा? क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है, इट इज ओनली वन एयरक्राफ्ट, ये सिंगुलर है। सिंगल। ठीक, यस सर। दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट भी आया, करो इस कैंसल, हमारा हैज भी आया। अब हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। सी, लैंडेड इज पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एम आई राइट? लैंड, लैंडेड, लैंडेड, लैंडिंग, लैंडिंग। एंड यस थर्ड सर। फॉर्म में भी आता है ना लैंडेड। यस सर। सो दैट मीन्स हमारे तीन कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गए। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं लाऊं या ना लाऊं वो मेरी मर्जी है। ठीक, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, फिर अगर मुझे ऑब्जेक्ट भी चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ ऑन द एयरपोर्ट। ठीक है, फिर एयरपोर्ट क्या बनेगा? मेरा ऑब्जेक्ट। लेकिन यस ऑब्जेक्ट सर। हमेशा आपको जरूरी नहीं है। ठीक,
अब ये जो सेंटेंस है ये किस में है, किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी नाइस। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर यूसेजेस के बारे में भी कुछ जानकारी आपको मैं दूंगा। अच्छा, सबसे पहली यूजेज, हाँ फर्स्ट यूजेज, देखिए फर्स्ट यूजेज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वो ये है कि when we see things are happening, when we see things are happening in the past, but having having a result, in the present, सबसे पहली यूजेज इसका है कि कहते हैं कि जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना होगा, ठीक, तो क्या होता है कि आपको लगता है कि पास्ट में चीजें हो रही है लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में आ रहा है। ठीक है, आपने कोई चीज यहाँ पर पास्ट में करी है, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, ठीक, पास्ट में कोई यहाँ पर आपने चीज करी है, पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन इसी चीज का जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में आ रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपके लोकेलिटी में किसी ने मतलब कुछ दिनों पहले के करा है, क्वालिफाई करा है, अब उन्होंने के क्वालिफाई करा, अब लोग आज भी उनको मुबारक देने जा रहे हैं, isn't it? That means के क्वालिफाई उन्होंने पास्ट में करा है 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, लेकिन आज भी वहां पर लोग उनके घर मुबारक देने जा रहे हैं। तो उस एक्शन का जो क्या है कि उस चीज का जो रिजल्ट है वो किस पे आ रहा है, वो प्रेजेंट पे आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अब अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मुझे याद इन मुश्किल करीब यहाँ क्या है? देखिए एग्जांपल इसी वाले यूजेज का मैं दे रहा हूँ जो हमने पढ़ा। मैं कहूंगा we have washed the dishes, यानी कि हमने अपने बर्तन धो लिए हैं, ठीक, वी हैव वॉश्ड द डिशेस। अब जब आप अपने बर्तन धोते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं सर। एब्सोल्युटली, दे बिकम क्लीन, दे आर क्लीन नाउ, इजंट इट? तो उसका क्या रिजल्ट आया हमें, उसका रिजल्ट ये आया, दे आर क्लीन नाउ। आप छाके ना कैन बुश सुना, यस सर। तो आपने अपने बर्तन इमीडिएट पास्ट में धोए हैं लेकिन उनका रिजल्ट अभी आ रहा है आपके प्रेजेंट में, और वो रिजल्ट क्या है कि वो क्लीन हो गए हैं, वो साफ हो गए हैं। एम आई राइट? यस सर। 5 मिनट पहले आपको मैंने यहाँ पर ये बर्तन है, ठीक, यस सर। मानो कि ये बर्तन है, आपने क्या करा, 5 मिनट पहले आपने इनको धो लिया, ठीक, इन सभी को धो लिया। अब ये सब जो है यहाँ पर आपने इनको फाइल में रखा, ठीक, अब ये धो के हैं और ये प्रेजेंट है, ठीक, तो यहाँ यस पर सर। हमें क्या रिजल्ट आया प्रेजेंट में, क्लीन, दे आर क्लीन, इजंट इट? दे आर यस क्लीन सर। नाउ। तो 5 मिनट पहले हमने कोई एक्टिविटी की करी, कोई चीज करा, तो लेकिन रिजल्ट कब आ रहा है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हमें लगता है कि ये जो हमने बर्तन धोए हैं ये हमने पास्ट में धोए हैं, isn't it? लेकिन उनका यस सर। असर तभी आ रहा है 5 मिनट पहला, मतलब 5 मिनट पहले हम बर्तन धो रहे हैं, अब 5 मिनट तो हो गए हैं, वो तो पास्ट बन गया, लेकिन पास्ट का असर अब अभी आ रहा है इस टाइम, और वो असर ये है कि वो क्लीन हो गए हैं। समझ आ रहा यस सर। यस सर। है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। मैं कह सकता हूँ, उमेरा हैज ईटन ऑल बनानास। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि एक्शन कब हुई है? कुछ टाइम पहले। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कि कोई बनाना अब बचा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी कोई कुछ बनाना खाने थे, ठीक, लेकिन अब वहां तो है ही नहीं कोई, तो रिजल्ट आया नहीं, isn't it? यस। यस सर। तो there aren't any left, any banana left, there aren't any left, यानी कि कोई भी वहां पर बनाना फिर रहा ही नहीं बकेट में, ठीक। सो मेरा ने सभी बनानास खाए हैं, तो रिजल्ट क्या आया है, वो तो पास्ट में उसने खाया है 5 मिनट्स अगो, अब रिजल्ट क्या है कि वहां पर बकेट में, हमारे बास्केट में कोई बनाना ही नहीं रहा है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर
एक्शन, ओके, और थिंग। हमें लग रहा है कि हमने कोई एक्शन पास्ट में करा है, लेकिन उसी एक्शन का असर कब आ रहा है? प्रेजेंट में आ Present रहा में। है। उसी चीज का असर प्रेजेंट में आ रहा है। ठीक, Yes, sir. आप इसे चीज भी ले सकते हो एज अ थिंग, यानी कि उस चीज का असर अभी आ रहा है, या उस एक्शन का असर अभी आ रहा है, या रिजल्ट इन अदर वर्ड्स। ओके, Yes, sir. तो ये वाला आपको समझ आ गया? Yes, sir. कोई है जिसको समझ नहीं आया वो मुझे बता सकता है। ऑल्दो आई एम गिविंग यू a free of cost course, but still I want you to speak eloquently and to speak, in a way so that you can compete in your future life. Because in the coming time, English is going to be one of the big tool for you to achieve your success. Okay, so this is very important for you. This language is very important for you. Don't take it easy. I have seen, my own sister was. So let us move towards the other usage of present perfect tense. दूसरी यूसेज में पढ़ा नहीं जा रहा हूँ। देखो, जस्ट जो है ना, जस्ट इसके साथ मोस्टली इसके साथ हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। क्या दिखाने के लिए? कि टू indicate completed activities in the immediate past। यहां पर आप लिख सकते हो विथ जस्ट। ठीक, ये दूसरी यूजेज है इसका। सेकंड यूजेज, इसका सेकंड यूजेज है Present perfect tense. Present perfect. हाँ, जब भी आपको जस्ट इस्तेमाल करना हो इंडिकेट करने के लिए कि कोई एक्शन कंप्लीट हुई है हमारे इमीडिएट पास्ट में, तो आप जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे। ठीक, तो आप कहोगे थोड़ा एग्जांपल भी दे दीजिए, isn't it? आप कहोगे कुछ एग्जांपल्स हमें चाहिए, तो लेट अस सी एग्जांपल्स। आप कभी कभी कहते हो ही हैज Just जस्ट, arrived. हाँ, अराइव्ड। ठीक, ही हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी भी आया है। तो जस्ट के साथ आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करा है। अब यहाँ पे याद रखना है आपको एक चीज, ये जो जस्ट है ना, ये हमेशा आपको पास्ट पार्टिसिपल से पहले लगेगा। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है, पास्ट पार्टिसिपल से पहले आपको जस्ट लगेगा। समझ आ रहा है? अब जस्ट के साथ Yes, आपको sir. मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना है। समझ आ रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी भी गया है, बाहर गया है। ठीक, निकला है। ही हैज, आप कह सकते हो इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, अभी अभी इसने 10 को टच करा है। ठीक, 10 नंबर को। सो अब क्या आपको लगा स्ट्रक जो यहाँ पर है, इट इज पास्ट पार्टिसिपल, V3, थर्ड Yes, फॉर्म sir. ऑफ वर्ब। तो स्ट्रक से पहले क्या आया? मैंने अभी भी आपको कहा जस्ट, जस्ट आया। तो इसके साथ आपको क्या करना है कि जस्ट के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। क्या दिखाने के लिए? कि कोई इमीडिएट पास्ट एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप इन तीनों में देखोगे कि ये जो तीनों के तीनों एक्टिविटीज है, इनमें इमीडिएट पास्ट के कंप्लीटेड एक्शंस आपको दिखेंगे। अभी अभी मतलब कुछ देर पहले वो निकला आया है। ठीक, कुछ देर पहले वो आया है, यानी कि वो तो ऑलरेडी आया हुआ है इमीडिएट पास्ट में। फिर भी आपने कहा वो अभी भी आया है। समझ आ रहा है? समझ आई वहां? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, यानी कि वो तो निकल गया है, आपके आने से पहले ही वो निकल गया है, यानी कि वो निकला हुआ है। पास्ट, इमीडिएट पास्ट में वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई थी। ठीक, वो निकल गया था इमीडिएट पास्ट में ही, अभी वो निकला। ठीक, तो जब वो निकल गया था अभी अभी, तो वो क्या है? वो क्या हमें दिखाता है? कि एक्टिविटी इमीडिएट पास्ट में ही कंप्लीट हो गई है। एम आई राइट? Yes, sir. तो इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, तो इट हैज जस्ट स्ट्रक 10 में भी आपको यही दिखेगा कि जो एक्टिविटी है वो अभी अभी इमीडिएट पास्ट में ही आपको कंप्लीट हो गई है। तो ये कुछ यूसेजेस थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जो आपने इस वाली जूम मीटिंग में पढ़े हैं। वी विल also learn some other usages of this tense in the upcoming meetings, maybe tomorrow, because right now we are running out of time, and we are supposed to do practice today, because after a long gap I am here with you because I was not well, I was under the weather,